आइए दोस्तों, आगरे किले का इतिहास जानते हैं। भारत के मुगल साम्राज्य हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब यहीं रहा करते थे। वे यहीं से पूरे भारत शासन किया करते थे। यह राज्य का सर्वाधिक खजाना संपत्ति व टकसाल भी यहाँ विदेशी राजदूत, यात्री व उच्च पदस्थ लोगों का आना जाना रहा करता था, जिन्होंने भारत के इतिहास को रचा। यह मुगल एक छोटे ईंटों का किला था जो कि सिकंदर वंश के राजपूतों के पास था। इसका प्रथम विवरण 1080 ईसा पूर्व में आता है, जब महमूद गजनवी की सेना ने इस पर कब्जा किया तो सिकंदर लोदी 1487 से 1517 दिल्ली के सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, जिसने आगरा की यात्रा की तथा इसने इस किले की मरम्मत 1504 ईस्वी में करवाई थी। इस किले में वे यहीं से सब कुछ देखा करते थे। सिकंदर लोदी ने इस पर 1504 ईस्वी में राजधानी बनवाई और यहीं से देश पर शासन किया। इसकी मृत्यु भी इसी किले में 1517 ईस्वी में हुई थी। इब्राहिम लोदी ने महमूद को 9 वर्षों तक संभाली, तब वे पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में मारा नहीं गया। इसने अपने काल में यहाँ कई स्थान, मस्जिद व कुएं बनवाए। पानीपत के बाद मुगल ने इस किले पर भी कब्जा कर लिया, साथ ही इसकी अगाध संपत्ति पर भी संपत्ति में ही रखा गया। बाद में कोहिनूर हीरे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तब इस किले में इब्राहिम लोदी के स्थान पर बाबर आया। उसने यहाँ पर बावली बनवाई। सन 1530 में यही हुमायूं का राज तिलक हुआ। हुमायूं इसी वर्ष विलग्राम में शेरशाह सूरी से हार गया। वे किले पर उसकी कब्जा हो गया। इस किले पर अफगानों का कब्जा 5 वर्षों तक रहा, जिन्हें अंत मुगलों ने 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध में हरा दिया। इसकी केंद्रीय स्थिति को देखते हुए अकबर ने इस पर अपनी राजधानी बनवाने का निश्चय किया। 1558 में यहाँ आया। उसके इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा कि यह किला एक ईंटों का किला था, जिसका नाम बादलगढ़ था। यह तब सशक्त हालत में था। वही अकबर ने इस पर दोबारा निर्माण करवाया। उसने लाल बलुआ पत्थर से इसका पूर्ण रूप से निर्माण करवाया। इसकी नींव बड़े वास्तुकाल ने रखी थी। इसे अंदर से ईंटों से बनवाया गया, तब वह बाहरी आवरण है तो लाल बलुआ पत्थर से लगवाया गया। इसके निर्माण में 14,44,000 कारीगर ने काम किया। वे 8 वर्ष में यह कठिन मेहनत के बाद 1573 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। अकबर के पुत्र शाहजहां ने इस स्थल को वर्तमान रूप में पहुंचाया। यह भी मिथक है। शाहजहां ने जब अपनी मित्र पत्नी के लिए ताजमहल बनवाया तो एक प्रयासरत था। इमारतें श्वेत संगमरमर से बने, जिनमें सोने के कीमती रत्न जुड़े हुए हैं। इसने किले के निर्माण के समय कई पुरानी इमारतों को, भवनों को तोड़वाया और जिससे कि किले में अद्भुत सुंदरता दिखाई दे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में शाहजहां को उसके पुत्र औरंगजेब ने इसी किले में बंदी बना दिया था। एक ऐसी सजा जो कि किले के महलों की विलासिता को देखते हुए उतनी ही कड़ी नहीं थी। यह भी कहा जाता है कि शाहजहां की मृत्यु किले के मुसम्मत बुर्ज में शाहजहां को देख के ताजमहल को देखते हुए हुई थी। इस बुर्ज के संगमरमर के झरोकों से ताजमहल का बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने आपको इसके इतिहास के बारे में बताया है, यहाँ हम आगे हैं। ये जागीर का शाही महल है, जो कि 1008 किलो सोने से निर्मित है। आपको इसकी सुंदरता दिखाई दे रही होगी। थोड़ा भी यहाँ पे हम आगे हैं, जो अंगूरों की खेती जहाँ पे होती थी, वो यही दृश्य आपको यहाँ पे दिखाया गया है। और थोड़ा आगे और आने के बाद हम यहाँ से आगे हैं अकबर के लाल किले में। मतलब कि ये जो सबसे पहले जो किला बनवाया गया था, ये अकबर द्वारा बनवाया गया था। इसमें हम आगे हैं। अभी तो ये पूरी तरीके से
खंडित है, आप देख सकते हैं इसकी दीवारों को। अब धीरे धीरे हम इसके अंदर प्रवेश आ गए हैं। इसमें अनेकों प्रकार के झरोखे भी दिखाए गए हैं जो आपको देखने के लिए बहुत ही सुंदर से आप इनकी विजिट कर सकते हो। कहा जाता है कि ये जो अकबर का जो महल है ये बाद में तोड़वा दिया गया था औरंगजेब द्वारा, क्योंकि वो सबसे जो शासक था बहुत ही कट्टर शासक था। ये देखिए अब ये यहाँ की बाहर की पार्किंग है और यहाँ से अंदर हम प्रवेश करते हैं इसमें, जहाँ जहांगीर का महल था और जिसमें खाना बनाया करते थे। ये देखिए अब ये जो दरवाजा दिखाया गया है, यहाँ पे लोग विजिट करने के लिए दूर दूर से आते हैं और सबसे ज्यादा माना जाता है कि आगरा में ये बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके झरोखे आपको अलग अलग तरीके दिखाई देते हैं। देखिए दीवारें पूरी लाल हैं और दरवाजे ऐसे हैं जैसे कि आज बनाना थोड़ा मुश्किल है। पहले की दीवारें हैं, ये देखिए झरोखे इस प्रकार से बनाए गए हैं, जो पत्थर की कटिंग की गई है। अब जैसे कि दिखाया गया है यहाँ पे, ये कटिंग अब नहीं कर सकते और क्योंकि पहले के जो मजदूर थे, मिस्त्री थे, उनके लिए ज्यादा अच्छी कलाकारी कर देते थे तो उनका हाथ भी कटवा दिया जाता था। या तो राजाओं के लिए काम करें या फिर उनके हाथ कटवा दिए जाते थे। ये देखिए अब यहाँ पे जैसे कि ये झरोखे दिखाए गए, इसमें बहुत ही ज्यादा चामचूड़ है भाई। आप यदि विजिट करने के लिए आओ तो थोड़ा ध्यान पूर्वक रहें। तो ये खास महल आ गया जो कि पूरी तरीके से संगमरमर के पत्थर से निर्मित है। इसके पास में ये जो दिखाया गया है खास महल, और ये जो पास में हमने पहले आपको बताया कि अंगूर की खेती यहाँ पे की जाती थी और ये अंगूर के खेतों में पानी यहाँ से जाता था। ये देखिए इसमें तरह तरह के अंगूर की खेती की जाती थी और ये जो अंगूर थे ये जहांगीर की जो महल है इसके जस्ट सामने आपको देखने को मिल जाएगा। अभी तक यदि आपने अंगूरी बाग नहीं देखा हो तो इसको आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ से जो अंगूर की खेती थी उसमें यहाँ से पानी जाता था। अभी पूरा आपको सूखा हुआ दिखाई दे रहा है, अभी तो इसमें बस घास है। और ऊपर से जैसे कि हम इसके ऊपर के फर्स्ट मंजिल में जाएंगे तो वहां से पूरी तरह हम ताजमहल को विजिट कर सकते हैं और कहा जाता है कि ताजमहल का सुंदर दृश्य ऊपर से दिखाई देता है। अब देखिए यहाँ से हम थोड़ा बाहर निकल के आए हैं तो इसकी दीवारें इस प्रकार से हैं कि हम अचंभित रह गए इनको देखकर। एक खास महल को देखकर हम थोड़ा आगे और बढ़े। आगे बढ़ने के बाद हमारा जो ये व्लॉग है यहीं पे हम समाप्त करने की कोशिश करेंगे। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें और सभी दोस्तों के पास इसे शेयर कर दें, क्योंकि जितनी भी जानकारी थी हमने आपको दी है। और रेड फोर्ट आगरा के ये 5वां पार्ट है। यदि आपने फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट नहीं देखा हो तो इसको भी विजिट करें आप जरूर। और इससे पहले का हमने जो ब्लॉग डाल रखा है ताजमहल जो कि शाहजहां और मुमताज की प्रेम की निशानी है, आप उसे भी विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये व्लॉग करते हैं समाप्त यहीं से। आपको व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे।